15 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी 1224 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हैं और 25 फरवरी को जो है उनकी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित विभागों और कैबिनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। और ये हर वर्ग का, हर क्षेत्र का इसमें ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, ताकि ऐसा भी ना हो कि भाई जो है बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में ही पूरा ध्यान केंद्रित हो गया, अन्य क्षेत्रों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि पूरे जो है जिला स्तर पे फैली हुई ये योजनाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों को, लोगों को अलग अलग तरीके से इन योजनाओं का फायदा हो, और जो केंद्रीयकृत रूप से बन रही है, चाहे युवाएं हैं चाहे महिलाएं हैं, सब लोगों को इन योजनाओं का भरपूर फायदा होगा। तो आज जो है हम लोगों का आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये उद्देश्य था कि हर प्रकार का जो है थोड़ा सा आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि साहब घोषणा तो हुई, घोषणा का फिर उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। उसी के लिए एक मुख्य उद्देश्य से आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। देखिए, जो मैंने बोला कि इस प्रेस वार्ता का कुछ विशेष महत्व इस बार है। आप लोग भी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिले में 15 फरवरी को हुआ था, और उसी और बड़ी और लोगों के लिए बहुत ही हितकारी घोषणा की खुशी, अपार हर्ष की बात है कि उसी के आसपास 15 फरवरी को ये घोषणाएं बक्सर जिले में हुई थी। और कई जो ऐसी घोषणाएं हैं जिनको 25 फरवरी को कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उसमें एक, तो कुल मिला के मुझे लगता है आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे कि शायद ही बक्सर जिले के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगातें मिली हो। और इन योजनाओं के बारे में एक और विशिष्टता ये थी कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इसकी घोषणा नहीं होती तो अंतर विभागीय जो समन्वय है इन योजनाओं के लिए, फलस्वरूप किसी योजना के लिए जमीन किसी और विभाग से ली जानी है, उसकी स्वीकृति किसी दूसरे विभाग को दी जानी थी, तो मुझे लगता है कि एक सपने से या बहुत ही एक काल्पनिक सोच से भी परे ऐसा करना होता। पर यही जो है बदलते हुए बिहार की, बदलते हुए बक्सर की तस्वीर है कि ऐसा हुआ, और इसको जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, वास्तविकता के रूप में धरातल पे भी अब उतारा जाएगा। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, तो इसलिए उचित लगा कि सभी मीडिया के बंधुओं के साथ इस बारे में जो है विस्तृत रूप से जानकारी साझा की जाए। घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, इसकी जो है क्रमवार चलते हुए हम लोग एक एक योजना के बारे में विमर्श करेंगे। सब लोगों की भी मांग थी प्राय, और हम लोग देखते हैं लोगों की, जनप्रतिनिधियों की भी मांग रहती थी। जो हमारा गोलंबर है, गोलंबर से ज्योति चौक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए है। कुल लगभग 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है। उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन जाम की समस्या होती है, विशेष रूप से जब भी मुंडन तनाव आदि का भी कार्यक्रम होता है, जो कि प्राय महीने में 1 से 2 बार हो ही जाता है, उस दिन जाम की समस्या और विकराल हो जाती है। तो एक तरीके से आप लोग कह भी सकते हैं कि एक पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन के स्तर से भी थी, और लोगों की भी जो है पहली प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित करने की मांग थी। तो कुल जो वर्तमान में 7 मीटर चौड़ाई इस सड़क की है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, उसको 4 लेन यानी 2x7 मीटर यानी 14 मीटर चौड़ाई में इस सड़क को अब बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप लोग इसको जोड़ के देखेंगे तो कई ऐसी भी अन्य प्रगतिशील योजनाएं हैं। बक्सर बरुणा फ्लाईओवर वो भी अब बनने की जो है पूर्णता की स्थिति में है, 2 से 3 महीने में वो पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर चौसा बाईपास जो NH 319A के रूप में जिसका कार्य लगभग अब शुरू हो चुका है, तो जब वो भी बन जाएगा, RO भी बन जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो जाम की समस्या है इससे लगभग पूरी तरीके से निजात मुझे लगता है कि बक्सर शहर को मिल जाएगा। दूसरी जो योजना है वो बक्सर कोइलवर तटबंध BKT जो हमारा तटबंध है उसका सुदृढ़ीकरण, कालीकरण और उस पर सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है। लगभग 51 किलोमीटर जो है लंबाई में ये तटबंध फैला है। अहिरौली से ये तटबंध शुरू होकर और बक्सर जिले की सीमा की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुर अंचल, ब्रह्मपुर प्रखंड में नैनीजोर पंचायत तक ये जाता है। इसकी जो प्रस्तावित चौड़ाई है लगभग 3.25 मीटर की वो रहेगी, और लगभग 51 किलोमीटर 720 मीटर का ये जो है लंबाई की परिधि में इसको विकसित किया जाएगा। अभी आप सब लोग अवगत हैं कि यदि बक्सर अनुमंडल से डुमराव अनुमंडल में किसी भी व्यक्ति को जाना हो
तो मोटा मोटी सहूलियत पूर्वक यदि जाना हो तो और छोटे रास्ते हैं, बट NH 922 ही एक प्रमुख रास्ता है, प्रमुख मार्ग साबित होता है। और जो तटबंध यद्यपि उपलब्ध है, परंतु इस पे सड़क का निर्माण पूर्णतः नहीं होने से, इसका सुदृढ़ीकरण पूरी तरीके से नहीं होने से अनेक प्रकार की समस्या आती है। विशेष रूप से यदि बात की जाए तो चक्की में यदि जवई दियर किसी को जाना हो, अमरपुर, केशवपुर और ब्रह्मपुर में भी नैनीजोड़ तक जाना हो, तो सीधी सीधी ये संपर्कता प्रदान करेगा। और मुझे लगता है यहाँ से यदि हम लोग बक्सर नगर से शुरू करके ब्रह्मपुर के नैनीजोड़ तक जाना चाहें, तो अभी जो समय लगभग 2 घंटे का किसी भी व्यक्ति को लगता है, तो मुझे लगता है ये 45 से 50 मिनट में जो है ये सफर पूरा हो जाना चाहिए इसके बनने के बाद। इसको जो है प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, लगभग 181 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए राज्य सरकार ने दी है। और निविदा प्रकाशन की तैयारी अब विभाग स्तर से इसमें की जा रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो तटीय स्तर पर, तटीय क्षेत्रों में हम लोगों के नागरिक निवास करते हैं, गंगा नदी का एक तरीके से हम लोग बोलते भी थे कि बक्सर जिला गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ जो है ये तटबंध का सुदृढ़ीकरण और इस पे सड़क निर्माण का कार्य मतलब एक सुगमता पथ प्रदान करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए, गंगा के दियारा क्षेत्रों के लिए एक ये मतलब नए विकास के रास्ते भी खोलेगा। तीसरी जो एक महत्वाकांक्षी योजना जिस पर राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, वो आप सब लोग भी अवगत हैं, जो उद्वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत 61 3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमराव, 61 और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है। और इससे जो है अब मतलब इसकी रूपरेखा में भी थोड़ा बदलाव विभाग ने किया है। अब बैराज के पास ही एक पंप हाउस का निर्माण करके पानी को लिफ्ट करके उसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाए। अब इसमें जो भूअर्जन जो एक मुख्य समस्या इस योजना में आ रही थी, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता विभाग स्तर से सोचा गया है और जो है इस तरीके से अब कार्रवाई होगी। इसमें पंप हाउस का निर्माण होगा और उसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कृषकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बताया 204 करोड़ 95 लाख रुपए लगभग की इस पे प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के द्वारा प्रदान की गई। जो है एक मुख्य योजना है, ये जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण जो आप लोग देखते हैं, जिस प्रकार से ओलंपिक या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का जो खेल प्रतियोगिता होती है, जिस प्रकार से सिंथेटिक ट्रैक पे मतलब धावक भागते हैं, अन्य भी प्रकार की एथलेटिक जो प्रतियोगिताएं होती है, उसी प्रकार का एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हमारा जो ITI का फील्ड है, जो बक्सर मतलब एक तरीके से कह लीजिए शहर के मध्य में भी अवस्थित है। जेल पैन रोड का निर्माण कार्य जब पूरा हुआ है तो उसकी अप्रोच और इत्यादि उससे भी कोई समस्या नहीं रह गई। तो इसमें जो है एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जो वर्तमान प्रस्ताव है उसमें 4 से 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक इसमें एक बनेगा और एक मल्टीपर्पज हॉल जिसमें बैडमिंटन के कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए सुविधा, जिम की सुविधा इत्यादि उससे संबंधित और भी मल्टीपर्पज हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 से 6 एकड़ भूमि जो ITI फील्ड आप लोग देखते हैं उसमें इस प्रायोजन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि बक्सर जिला और पूरा शाहबाद क्षेत्र, इसमें यहाँ से जो हमारे युवक युवतियां रहते हैं सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, गृह रक्षक में भर्ती के लिए, अन्य ऐसी कई परीक्षाएं देते हैं जिसमें शारीरिक सक्षमता की भी जांच की जाती। उसमें जो है रेस करना, धावक प्रतियोगिताएं, अन्य भी कई प्रकार की रहती है। और जब मैं भी फील्ड में जाता हूं तो जब भी कोई युवक वगैरह मिलते हैं तो उनकी एक प्रमुख ये डिमांड रहती थी कि सर एक जो है एक ट्रैक बनवाया जाए, स्टेडियम बनवाया जाए जिसमें हम लोग दैनिक रूप से प्रैक्टिस कर लें। तो मुझे लगता है उन युवक युवतियों के लिए भी और जनरली भी जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुबह मॉर्निंग वॉक और ये सब करने के लिए भी एक अच्छा आयाम, एक अच्छा जो है आउटले इससे मिलेगा। कुल लगभग
43 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति इस प्रायोजन के लिए भी राज्य सरकार से 25 फरवरी को प्राप्त हुई है। पुनः लगता है कि विशेषकर यदि युवाओं को ध्यान रखा जाए, घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है, इसके लिए भी जो है निविदा करने की प्रक्रिया अब की जा रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जो जमीन है, भूमि है, वो श्रम विभाग की, इसका कार्यान्वयन खेल विभाग करवाएगा। तो अमूमन जो है ये कोई छोटी बात नहीं रहती कि एक विभाग से भूमि की उपलब्धता होनी थी, दूसरे विभाग को कार्यान्वयन किया जाना था। और इसमें भी यदि आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार की भी कई अन्य योजना, खेलो इंडिया और इस तरह की, परंतु ये जो पूरी राशि लगभग 43 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, पूरी जो है राज्यांश से राशि दी जाएगी ताकि इसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी। पहले जन्मभूमि है, डुमरांव प्रखंड में उनका जन्म हुआ था और लोगों की और जनप्रतिनिधियों, मीडिया, आप लोगों की भी एक प्रमुख ये मांग रहती थी कि यद्यपि जो है इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी ख्याति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने प्राप्त करी, परंतु मतलब बक्सर जिले में या डुमरांव प्रखंड में उनसे संबंधित कोई अच्छी आधारभूत संरचना नहीं है जो लोगों को ये बताए। आज भी यदि हम लोग पटना में यदि किसी से बात करते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान साहब बक्सर की पैदाइश हैं, तो एकाएक जो है किसी को विश्वास नहीं होता, तो लोग मानते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा घोषणा की गई, उसमें से एक ये भी प्रमुख घोषणा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद में, उनके नाम से अब एक संगीत महाविद्यालय, संगीत कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसमें जब हम लोग देखते हैं तो युवा दिवस और कई छात्र छात्राओं से, युवक युवतियों से हम लोग बात करते हैं, तो कई प्रकार की उनको भी समस्याएं लगती है, विशेषकर जो आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ बक्सर जिले के जो हमारे इस तरह के आर्ट, कला, संस्कृति प्रेमी हैं, बल्कि पूरे राज्य स्तर पर इस तरह के जो लोग होंगे, उनको एक अच्छा आयाम इससे मिलेगा। और ये भी एक बहुत ही अनोखी बात है कि संगीत के क्षेत्र में पूरे राज्य भर में इस प्रकार का ये पहला कॉलेज होगा। संगीत के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि खेल के क्षेत्र में राजगीर में यूनिवर्सिटी खुली है, एकेडमिक्स के स्तर से तो जगह जगह पर अलग अलग स्तर से राज्य सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो माइक कैसे बंद हो जाए, मैं बताता हूँ, उसी पे आइए। संगीत के क्षेत्र में ये पहला जो है ऐसा कॉलेज होगा, और बक्सर जिले के लिए विशेष रूप से बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने जो है बड़ी हस्ती बक्सर जिले में जिनका जन्म हुआ था, उनके नाम पे बनेगा और बक्सर जिले में जो है बनेगा। इसमें भी देखिए, जैसा मैंने बताया था, जो हमारा डुमरांव प्रखंड में हरियाणा पशुपालन फार्म है, उसकी भूमि पर इसका निर्माण शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए। तो इसके लिए भी उच्च स्तर पर निरंतर बैठकें आयोजित की गई है। एक विभाग से इसमें जमीन के लिए अनापत्ति प्राप्त की गई और फिर दूसरे विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाए। अभी जैसा ये पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब आगे आइए। जो छठी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, वो भी देखिए आप सब लोग मानेंगे कि काफी जो है आवश्यक घोषणा थी। जो हमारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है, जो ब्रह्मपुर प्रखंड में अवस्थित है, तो आप सब लोग भी यदि वहां पर जाते ही होंगे, जब हम लोग भी जाते हैं तो ये पाते थे कि जो सड़क उसके सामने, मंदिर के सामने एनएच से होते हुए जा रही है, काफी संकीर्ण हो जाती। और विशेषकर पूरे सावन के महीने की यदि बात करें, अभी भी महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन था, उसमें हम लोग देखते हैं कि काफी जो है भीड़ भाड़ हो जाती है, मतलब पैदल चलने की भी समस्या हो जाती है, इस हद तक भीड़ उस सड़क पर रहती है। तो उसी को दृष्टिगोचर वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर है, तो विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया उसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 5.5 मीटर से 10 मीटर किया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क होगी, जो NH 922 से यदि यहाँ से हम लोग जाते हैं तो दाहिने तरफ ब्रह्मपुर मंदिर की तरफ जाकर ब्रह्मपुर प्रखंड जो हम लोगों का आता है, वहां तक ये सड़क जाएगी। और जो वर्तमान सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण 10 मीटर की चौड़ाई तक उसमें किया जाएगा। उम्मीद इसमें यही है कि जो ब्रह्मपुर बाजार में लोग जाते हैं, ब्रह्मपुर मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको जो है किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप लोग ये भी अवगत हैं कि जो ब्रह्मपुर मंदिर था, इसके लिए भी पर्यटन विकास निगम के द्वारा अच्छा जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। पोखर बहुत ही सुंदर बन गया है और उसी के साथ साथ द्वितीय चरण का भी विकासात्मक कार्य वहां पर प्रगति में है। और मुझे लगता है कि सड़क का जब निर्माण हो जाएगा तो इससे जो श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत समस्या का सामना अभी ट्रैफिक इत्यादि के चलते करना पड़ता है, उसमें निश्चित रूप से बहुत कमी। पर
ये जो एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अटल कला भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाए। तो हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि जो हमारा टाउन हॉल है, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से 350 क्षमता की, यदि मतलब थोड़ा सा कुर्सियां वगैरह अतिरिक्त हम लोग लगा दें, तो 300 350 क्षमता, मतलब उसमें लोग किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाए तो उसमें बैठ जाते हैं। परंतु ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति से बहुउद्देश्य अटल कला भवन का इसमें निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लगभग पौने 20 करोड़ 19 करोड़ 73 लाख रुपए का इसकी लागत मूल्य रहेगी। और टाउन हॉल क्योंकि अब हमारा लगभग 22 साल पुराना भी हो गया है, तो इस प्रकार की जगह की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप लोग यदि पटना या किसी भी एक बड़े शहर में कोई मतलब वातानुकूलित ऑडिटोरियम में यदि गए होंगे, कोई पीवीआर आइनॉक्स में कोई पिक्चर देखी होगी, तो उसी मतलब मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड का ये ऑडिटोरियम बनेगा। कुछ मुझे लगता है कि एक आध जिलों में शायद इसका निर्माण कार्य चल रहा है या फिर हो सकता है पूर्ण भी हुआ हो। इसकी भी जो हमारा कला संस्कृति विभाग है उसके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा की मुझे लगता है कि इसमें तैयारियां चल रही होगी या हो सकता है कि निविदा हो भी गई हो विभाग के स्तर से। और ये भी जो निर्माण कार्य है ये हमारा आईटीआई का जो फील्ड है उसी के कोने पे किया जाए, जहां पर आप लोग देखते हैं जेल पईन रोड और जो हमारा चौसा की तरफ, बक्सर से चौसा की तरफ जाने वाला जो रोड मिलता है उसके कोने पे एकदम कॉर्नर पे इसका निर्माण किया जाएगा, ताकि मतलब दोनों चौड़ी रोड से इसकी विजिबिलिटी भी आए और कोई भी बड़ा आयोजन हो तो उसमें पार्किंग वगैरह की समस्या भी किसी प्रकार की किसी को ना आए। हाँ, मैदान के एक कोने पे जो है सिंथेटिक ट्रैक और वो सब बनेगा और एक कोने पर ये बनेगा। लगभग 1.5 एकड़ भूमि इसके लिए भी श्रम विभाग के द्वारा दी गई है और इसमें ये निर्माण कार्य कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाए होते हैं। और ना सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी निजी कार्यक्रम भी इसमें, किसी भी कोई कंपनी को अपने 500-600 कर्मियों के साथ किसी प्रकार का कोई आयोजन करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारा जिला आगे बढ़ रहा है तो इस प्रकार से जो है आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक आधारभूत संरचनाएं यदि होती है तो निश्चित रूप से सभी के लिए एक गर्व की बात होती है, सबके लिए एक गौरव की बात होती है। पे आइए, फिर ये जो है घोषणा है, जो हमारा भोजपुर सिमरी पथ है, ये भी पथ लगभग 9.5 किलोमीटर की लंबाई में है और वर्तमान में ये भी जो है ट्रैफिक जो बड़ा है और फोर व्हीलर्स जो बड़े हैं पथों पर, उसके चलते ये भी जो है वर्तमान व्यवस्था में संकीर्ण हो गया। तो इसी करने का प्रस्ताव है। तो जो भोजपुर सिमरी पथ है, वर्तमान में इसकी चौड़ाई 4.25 मीटर है। तो ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, जो भी इस मार्ग पर जाता है अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। तो विभाग के द्वारा इस चौड़ाई को 4.25 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने का निर्णय लिया गया है और इसकी भी जो प्रशासनिक स्वीकृति है लगभग 52 करोड़ रुपए की विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय से भी इसकी स्वीकृति हो गई है और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जल्दी से इसकी निविदा हो, कार्य प्रारंभ हो, ताकि उस मार्ग पर जितने भी मार्ग वाहनों का परिचालन होता है उनको जाम का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद आइए 9 नंबर पर। तो जो 9 नंबर की घोषणा है ये भी जो है हमारे सड़क के चौड़ीकरण से संबंधित ही है। ये पथ जो बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक जाता है, ये भी जो मतलब आपका टाउन थाना चौक फिर किला मैदान के सामने से होते हुए जाता है। अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी वाहनों का दबाव बढ़ता है तो इस पथ पर भी जो है बहुत जाम लग जाता है, विभिन्न प्रकार की समस्या लोगों को इस पथ से भी होती है। कुल लगभग 4 किलोमीटर लंबाई का ये पथ है और इसमें वर्तमान चौड़ाई जो 5.5 मीटर है उसको भी बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। जहां भी जगह मिली है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में इसको 14 मीटर किया जाएगा, 2 × 7 मीटर, और 1.5 किलोमीटर की लंबाई में इस पथ को चौड़ा करते हुए 7 मीटर तक किया जाएगा। जितनी सरकारी भूमि इसमें उपलब्ध हुई है उतना ही विभाग और अभियंताओं ने इसको चौड़ा करने का प्रयास किया है। तो इसका भी चौड़ीकरण होने से जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है उसमें जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी, बहुत अति आवश्यक जो है। जब ये चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से वो हटेगा। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि अस्थायी अतिक्रमण ही है इसमें। किला मैदान के बगल में भी नगर परिषद के द्वारा पेवर ब्लॉक और वो सब बनाया गया है, तो जो किला मैदान के सामने अतिक्रमणकारी हैं उनको बगल में भी हम लोग जगह उपलब्ध करवाएं।
वहां पर भी जाएंगे, हर चीज का जो है समस्या के साथ समाधान भी खोजने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, चौसा बक्सर होते हुए आरा और आरा बक्सर होते हुए मोहनिया की तरफ जो जाने वाले बाहरी वाहन हैं, इनके लिए एक सुगमता पूर्वक ये वैकल्पिक मार्ग होगा। करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए भी प्राप्त की गई। 10 नंबर पर ये भी देखिए, एक जो है काफी जो हमारे धनसोई क्षेत्र के लोग थे, उसके आसपास के लोगों के भी क्षेत्र के लोग थे, जो हमारा ये रोड है जो पूरा ये धनसोई होके निकलता है, इसमें हम लोग देखेंगे तो मतलब एक बॉटल नेक धनसोई बाजार हुआ करता था, जहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से वहां पर भी प्राय जाम की समस्या होती थी। तो विभाग के द्वारा जो है इस पे काम किया गया। तो रोहतास जाने के लिए अब जो सड़क ये है, इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास किया जाएगा। इसमें कुछ भूमि के अधिग्रहण की भी आवश्यकता रहेगी, उस पे भी जो है काम किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि बक्सर से अब रोहतास जाने के लिए कि जो बॉटल नेक धनसोई क्षेत्र में रह गया था, इसको भी यदि निदान हम लोग कर लेंगे तो जो दूरी भी एक तरीके से कम देर में अब ये भी तय हो पाएगी और पूरी ही सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई जाम से संबंधित समस्या इस सड़क पर नहीं रहेगी। लगभग 98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से दे दी गई है। अब भू अर्जन का कार्य और बाकी इस योजना के निविदा का कार्य हम लोग प्रयासरत हैं कि काफी तेजी से। अगले पे आइए। ये भी ने देखा कि कई हमारे ऐसे प्रखंड हैं, नगर प्रखंड है, राजपुर, इटाड़ी, इनमें नए प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और आप लोग भी जब भी वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आधुनिक पद्धति पे इन प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते थे कि जो हमारे 5 प्रखंड हैं, बक्सर सदर, सिमरी, चौसा, चौगाई और केसठ, इनमें विभिन्न कारणवश जो है इस प्रकार के आधुनिक प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। तो राज्य सरकार ने इसको भी संज्ञान में लिया है और अब इन 5 प्रखंडों में भी जो है आधुनिक कार्य का निर्माण, इनका कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और न सिर्फ प्रखंड से अंचल बल्कि प्रखंड स्तर के जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, उनको भी बैठने के लिए इसमें आवश्यक जो है कार्यालय कक्ष और बाकी भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, ताकि कोई एक व्यक्ति यदि प्रखंड कार्यालय में जाता है, अन्य किसी अधिकारी से भी उसको यदि कोई काम है तो एक ही छत के नीचे उसका काम हो जाए, उसको किसी भी प्रकार का अनेक अनेक कार्यालय में जाने की समस्या से ना जूझना पड़े। तो ये भी हम लोगों के लिए अच्छी जो है सुविधा देगा। इसमें प्रतीक्षालय, आम लोगों के लिए शौचालय की सुविधा और विभाग स्तर से इन कार्यालयों का नियमित साफ सफाई हो, इस पे भी एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और मुझे लगता है शीघ्र उसका भी कार्यान्वयन किया जाएगा। ₹1,00,000 की जो है लागत से ये 5 प्रखंड से अंचल कार्यालयों का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब 12वें नंबर पे आइए। ये भी देखिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी। अभी यदि बिहार राज्य से या फिर बक्सर जिले से किसी को उत्तर प्रदेश राज्य या फिर बलिया जिला जाना हो, तो हम लोग देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह सेतु ही एकमात्र जो है प्रमुख पुल जो है उसके लिए उपलब्ध है। और दूसरी तरफ एक जानेश्वर मिश्र पुल, जिसको 82 पुल भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में इसको बना दिया गया। परंतु इस पर इसके लिए अप्रोच रोड नहीं होने के चलते जितने भी वाहन थे वो सब NH 922 के माध्यम से बक्सर गोलंबर पर आते हैं और फिर वीर कुंवर सिंह का सेतु का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बलिया जिले में जाते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी उसमें था कि इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए, परंतु इस कार्य की प्राथमिकता को माना गया और जो है राज्य सरकार के स्तर से ही इसको स्वीकृति दी गई। और यदि देखा जाए तो एक तरीके से सबसे बड़ी योजना सभी 12 योजनाओं में से हमारी यही है, यदि मतलब प्रशासनिक स्वीकृति और लागत की बात की जाए। लगभग 387 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए कर्णांकित करते हुए प्रदान की गई है। और हमारा जो मतलब मुख्यतः NH 922 के माध्यम से भी और ब्रह्मपुर, नवानगर, सिमरी, केसठ, चौगाई जितने भी क्षेत्र के हमारे वासी हैं, उनको सीधी सीधी संपर्कता उत्तर प्रदेश राज्य से और बलिया जिले से इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत प्राप्त हो।
तो ये भी और मतलब इसमें NH 120 भी जो डुमराव बाईपास वगैरह का भी अब प्रक्रियाधीन है, उसका भी निर्माण कार्य जो शुरू होगा, उसके भी निर्माण कराने के उपरांत डुमराव क्षेत्र से भी जो हमारे वासी हैं वो भी इस मार्ग का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे बलिया जिले में चले जाए। इनको पहले NH 922 का उपयोग करते हुए हैं। क्या चीज? एक ज्ञानेश्वर मिश्र सेतु बना हुआ है चक्की ब्रह्मपुर प्रखंड उस तरफ, तो उसी के लिए NH 922 से जो है संपर्कता हो जाएगी। कहाँ से? इसका डिटेल्स तो जो है इसके इंजीनियर बना हुआ है चक्की के आसपास में, उस बांध को क्रॉस करेगा। हाँ, इसका अलाइनमेंट वगैरह क्लियर है, उसके डिटेल्स आप लोगों को हम लोग दे। देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं 12 योजनाएं थी, इसका कुल राशि के कहाँ पे है राशि? यदि हम इन 12 योजनाओं की जोड़ना चाहें तो देखिए 1224 करोड़, 1000 लगभग 225 करोड़ हो गया है। तो उतनी जो है प्रशासनिक स्वीकृति की राशि बक्सर जिले को सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी देके गए हैं, और मुझे लगता है कि अब इन योजनाओं को धरातल पे उतारना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगी। और हम लोग ये भी उम्मीद करेंगे कि मीडिया के बंधुओं का भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी हम लोगों को सहयोग मिलेगा। और ये देखिए अब मतलब मैंने जैसे पहले भी बोला था कि यही